अब तक हमें पता है कि बीएचयू के बीएड में सभी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता है। और बीएचयू के बीएड को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉलेज, हॉस्टल, फी, गर्ल्स का कॉलेज कौन सा है, कोएड का कौन सा है, बीएचयू के लिए बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगा, बीएचयू बीएड के लिए बेस्ट प्रिपरेशन रिसोर्स मटेरियल क्या होगा, तो उन सब के लिए पूरे इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है ये प्लेलिस्ट CUET BHU BEd 2024। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप CUET BHU BEd 2024 वाले प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर सभी सिलेबस के रिगार्डिंग भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से एक अलग से विस्तृत तरीके से एक वीडियो लेक्चर होगा जो आपके पैडागॉजी का मतलब क्या हो गया कि आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनोगे, ठीक है, वो आपका पैडागॉजी सब्जेक्ट है, तो आपके पैडागॉजी के हिसाब से सभी अलग अलग सिलेबस के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। यहां पर मैं बीएड सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के रिगार्डिंग चर्चा कर रहा हूं। सेम प्लेलिस्ट में आपको बीएड साइंस का मिल जाएगा, बीएड लैंग्वेज का मिल जाएगा, बीएड मैथमेटिक्स के लिए मिल जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट पैडागॉजी, आपके बीएचयू के पेपर 4 अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड होते हैं, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज को देखेंगे, समझेंगे, तो एटलीस्ट मोटी मोटा आपको बात समझ में आ गया कि अच्छा, यानी कि बीएचयू में बीएड में एडमिशन लेना है तो 4 अलग अलग तरह का पेपर आएगा। लैंग्वेज वाले बच्चे के लिए अलग पेपर होगा, साइंस वाले के लिए अलग होगा, मैथमेटिक्स वाले के लिए अलग होगा, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वाले के लिए अलग होगा। सबसे बेस्ट क्या होता है इस बात को समझने के लिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ मिल जाता एकदम ओरिजिनल जो लास्ट ईयर हुआ था, सिंस पेपर ऑनलाइन होता है तो सबसे बेस्ट क्या होगा, वो ऑनलाइन पेपर किसी तरह से कन्वर्ट होकर आपको PDF फॉर्म में मिल जाए, या तो आप ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये बात समझाने में मतलब बहुत मदद करेंगे कि बीएचयू का कट ऑफ कैसा जा रहा है, पेपर कैसा है, और वो सब ये भी देख के समझ में आता है कि आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कितना पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो क्या करना है, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स का ऐप सर्च करो, दिल्ली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप बीएचयू बीएड का पेपर डाउनलोड कर पाओगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा था, उस PDF को आप देख पाओगे, और हाँ, प्रैक्टिस भी कर पाओगे ऑनलाइन मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर पेपर। तो बेसिकली है क्या ना, बीएचयू में 4 अलग अलग पेपर आया था, बीएड सोशल साइंस के लिए, बीएड लैंग्वेज के लिए, बीएड मैथमेटिक्स के लिए, बीएड साइंस के लिए। यहां पर ये देखोगे एक लिखा हुआ है CUET BEd COQP03, ये वाला वो बीएड का पेपर होता है जो सभी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए ये वाला पेपर कोड का पेपर देना होता है, जिसका बीएचयू से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैंने यहां पर दिखा दिया है सो दैट आपको बात समझ में आए कि भाई बीएचयू का पेपर देना है तो बीएड सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस का अलग अलग पेपर आएगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए, या फिर बीएचयू बीएड के रेगुलर अपडेट और क्वेरीज के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो। आते हैं सिलेबस पर, तो बेसिकली हमारा कंसर्न क्या है, बीएड सोशल साइंस का सिलेबस। वैसे तो आप चाहो तो ये पेपर को एक मतलब शॉर्ट में समझो, तो आप देखो, आप किसी भी डोमेन के हो, सोशल साइंस के हो, लैंग्वेज के हो, मैथमेटिक्स के हो, साइंस के हो, आपके आगे ये वाला पेपर स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा, जहां पर पेपर में बेसिकली होता है क्या ना, 2 पार्ट आते हैं। देखो 100 क्वेश्चन आएगा, 2 पार्ट आएगा। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होता है, जिस आप सब्जेक्ट के रहते हो वहां से आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये पार्ट ए में जो 25 क्वेश्चन होता है, ये यहाँ पर सभी क्वेश्चंस इंग्लिश वाले बच्चे के लिए अलग होता है, हिंदी वाले बच्चे के लिए अलग होता है। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए इंग्लिश में पैसेज मिलेगा, हिंदी वाले बच्चे के लिए हिंदी में पैसेज मिलेगा, और बाकी के जो 75 क्वेश्चन है ये सेम होता है इंग्लिश हिंदी वाले के लिए, बस इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में दिया रहेगा। तो बेसिकली है क्या कि लैंग्वेज के हिसाब से ही पेपर ढंग से डिजाइन रहता है। पेपर हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, दोनों मीडियम में पेपर दे सकता है। तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होते हैं, जहां पर कॉमन क्वेश्चन पूछता है, हिंदी इंग्लिश का पैसेज पूछ देगा आपसे, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और एनालिटिकल स्किल्स वगैरह पूछ देगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरनेट पर कुछ महान आत्माओं ने ये सब बोल रखा है कि हिंदी इंग्लिश का पैसेज पूछेगा। अबे नहीं यार, हिंदी वाले बच्चे से हिंदी का पैसेज पूछेगा। वो जो पहला 25 क्वेश्चन आएगा ना, वो अगर तुम हिंदी मीडियम के हो तो तुमको हिंदी पैसेज आएगा, और इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश पैसेज आएगा। एक ही पेपर में हिंदी इंग्लिश का पैसेज नहीं आएगा, ऐसे नहीं है, क्योंकि पार्ट ए जो है ना हिंदी वाले के लिए टोटली डिफरेंट है, पार्ट ए इंग्लिश वाले के लिए टोटली डिफरेंट है। हाँ, पार्ट बी का जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, सबके लिए सेम है। बस होगा क्या कि इंग्लिश वाले के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी वाले के लिए सेम क्वेश्चन ट्रांसलेटेड रहेगा। तो बेसिकली है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको, हिस्ट्री से देखने के लिए मिलेगा, जियोग्राफी से देखने के लिए मिलेगा, इकोनॉमिक्स से देखने के लिए मिलेगा, पोल साइंस, होम साइंस एंड एजुकेशन से भी 2-4 क्वेश्चन छटक के आ जाता है, इधर उधर देखने के लिए मिलता है। तो समझ लेते हैं कि पार्ट ए का जो 25 क्वेश्चन है बेसिकली वो आपसे क्या क्या पूछेगा। अगर मान लो तुम हिंदी मीडियम के हो
तो तुम्हारे आगे एक पैसेज आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे पैसेज से, और कुछ 5-4 क्वेश्चन उसमें पैसेज से रिलेटेड ही ग्रामर से क्वेश्चन पूछा रहेगा। इंग्लिश मीडियम के हो तो 10 क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंग्लिश का पैसेज का रहेगा, जिसमें से मतलब 5 क्वेश्चन मान लो पैसेज से रहेगा, फिर उसी पैसेज से कुछ ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव का कुछ भी पूछ सकता है। ग्रामर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 इसमें से रहेगा, 5 उसमें से रहेगा, 2 उसमें से रहेगा। एक मोटी मोटा अनुमान है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो मोटी मोटा अनुमान के हिसाब से जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन 5 देखने के लिए मिलेगा। 5 रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पर एवरेज का क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन, स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन, ये सब देखने के लिए आपको मिल सकता है। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होते हैं, जहां पर पॉलिटी और पॉलिटिकल थिंकर से पूछता है, मेजरली पॉलिटी से पूछता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हिस्ट्री से भाई भर भर के आता है, 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएगा। जियोग्राफी एंड सेंसस से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जनरल साइंस से 4-5 क्वेश्चन आ जाता है। जनरल नॉलेज से तो आएगा ही, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन रहते हैं, एजर्सन रीजन टाइप के, रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएगा। कुछ स्टैटिक जीके वगैरह भी ये आपसे पूछ सकता है। डिटेल में समझें कि हिस्ट्री में क्या पूछेगा, तो एक बात समझ लो, बीएचयू में क्या है ना कि एंशियंट इंडिया हिस्ट्री का आर्काइव का पूरा एक डिपार्टमेंट ही है। तो जब बीएड का पेपर जो आता है ना, तो बीएचयू में ना हिस्ट्री में जब ये लोग घुसते हैं तो एंशियंट और मेडिवल से ही ज़्यादा पूछते हैं। पेपर में तुमको मॉडर्न का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब या कह लो कम देखने के लिए मिलेगा। अगर 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ रहा है तो कह लो कि 2 क्वेश्चन दिख जाएगा मॉडर्न से, बाकी का सारा तुमको एंशियंट और मेडिवल से देखने के लिए मिलेगा। तो है क्या कि बीएचयू के बीएड के पेपर में मान लो हिस्ट्री से 10 से 14 क्वेश्चन देखने के लिए तुमको पेपर में मिल जाएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड तो इनका कुछ ऐसा ही रहा है। तो हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कल्चरल रीजन्स, पॉटरीज, ग्रेवेयर पॉटरी, ये सब आपसे पूछ सकता है। महाजनपद पीरियड के रिगार्डिंग पूछ सकता है, जो 16 महाजनपद वगैरह ये सब। रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब पूछ सकता है। या फिर कह लो कि भगवती सूत्र है, अंगुत्र निकाय है, जहाँ से हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। तो बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट वगैरह ये सब आपसे पूछ सकता है। मौर्य पीरियड के रिगार्डिंग पूछ सकता है, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड, संगम पीरियड के रिगार्डिंग पूछ सकता है। तमिल लिटरेचर वगैरह अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ये सब पूछ सकता है। गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन आ सकता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड, वर्धन डायनेस्टी, सल्तनत पीरियड, सल्तनत से क्वेश्चन कम आता है, 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो। विजयनगर अंपायर से तुमको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति पीरियड, ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। मुगल पीरियड से 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, और इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं यूरोपियन या मॉडर्न इंडिया से देखने के लिए मिल सकता है। ब्रिटिश इन्वेजन वगैरह, मतलब जो यूरोपियन इन्वेजन वगैरह था वहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो भी कहीं ना तो कहीं एंशिएंट और मेडिवल से कनेक्टेड ही रहता है। तो मान के चलो कि 1-2 क्वेश्चन ही मॉडर्न से देखने के लिए मिलता है। उसी तरह पॉलिटी में तुमको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमपी, एमएलए, ये सब जो बुनियादी डिफरेंस होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आपको पता होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिकैमरल, बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, इंडिया में यूनिकैमरल है कि बाई कैमरल है, ये सब बुनियादी फर्क आपको समझ में आना चाहिए। जस्टिस सिस्टम क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की पावर स्ट्रक्चर का डिफरेंस आपको समझना चाहिए, आना चाहिए। पॉलिटी में बेसिकली डेमोक्रेसी, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, इमैनुअल कांत, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, हीगल, गिन्सबर्ग, लेस्की, विलियम ब्लैकस्टोन, इन सब से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन को एक ट्रू रिवॉल्यूशन माना जाता है, तो वहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चंस वहां से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर जियोग्राफी में, इकोनॉमिक्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो उसी तरह इकोनॉमिक्स में देख लो तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओपन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पीपीसी क्या है, आईसीडीसी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, नॉन कोऑपरेटिव मार्केट, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म, थ्योरी ऑफ गोल्डन एज क्या है, क्वासी रेंट क्या है, गेम थ्योरी क्या है, मीन मीडियन मोड। देखो ये तुमको निकालने आना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ग्रीन रिवॉल्यूशन, विसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। उसी तरह जियोग्राफी में आपको कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जोन्स ऑफ जियोसाइक्लिन्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सैलिनिटी ऑन ओशियंस एंड सीज, एपीफाइट्स, कोपेंस क्लाइमेट, वेरियस लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, ये सब पूछ सकता है। डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, आइडिया अबाउट पॉपुलेशन, सेंसस, ये सब पूछ सकता है। और हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो प्रीवियस ईयर के पेपर में ये देखा गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड से इन्होंने क्वेश्चन कम पूछा है, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में मेंशन्ड है। आपको जरूरी नहीं कि कोई बात सिलेबस में लिखा है तो उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो तुमको पूरा ढंग से पढ़ के रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चा ग्रेजुएशन किया हो, पीजी किया हो, कुछ भी करके आ रहा है और सबके लिए बहुत नया होता है
और मतलब आदमी को अगर ये ढंग का फ्री का कंटेंट मिल जाए इसको पढ़ने के लिए तो ज़रूरी रहता है, क्योंकि देखो अभी तक जो टॉपिक मैंने बताया वो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो। हाँ, बहुत फोकस्ड गाइडेड यूनिफॉर्म वे में प्रिपेयर करना है, शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हो तो बिल्कुल तुमको डेली बाइट्स जो ही ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की रिगार्डिंग बात करें तो ये टोटली न्यू है सबके लिए। अब है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने लोगों ने ऑनलाइन वगैरह कहीं कुछ पढ़ा रखा है तो तुम देखोगे 90% लोगों ने नेट जेआरएफ वगैरह के हिसाब से पढ़ा रखा है, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है। तो तुमको फ्री के नाम पे ना वहां माथा नहीं मारना है, क्योंकि वो जो नेट जेआरएफ वाला लेवल वाला क्वेश्चन है ना उसका बीएड के एग्जाम से संबंध नहीं है। बीएड में बहुत ही जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है, नेट जेआरएफ वाले बच्चे से एक्सपेक्टेड होता है कि वो हाई लेवल का कर पाएगा, तो ये डिफरेंस भी समझिएगा। तो बेसिकली है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टेक्नोलॉजी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, इवैल्यूएशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सब से टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बेस्ट वे में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा। डेली बैट्स की फैकल्टी नुपुर मैम ने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, सारा टॉपिक जो यहाँ बताया गया है लाइन बाय लाइन। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा तो इसी प्लेलिस्ट से डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। नुपुर मैम ने खुद अपना बीएड बीएचयू से ही कर रखा है, तो एक एक टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया है, कवर किया, डायरेक्ट तुमको यहाँ से बीएचयू बीएड में पेपर में मतलब क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान देना, सोशल साइंस के पेपर में ना एक दो क्वेश्चन साइंस वाइंस का भी आ जाता है। मान लो तुम सारा कुछ प्रिपेयर कर लियो, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हो तो पेस्चराइजेशन का टॉपिक पढ़ सकते हो, बायो कैटलिस्ट पढ़ सकते हो, फाइबर एंड फैब्रिक्स पढ़ सकते हो, प्लांट एक्सट्रैक्शन पढ़ सकते हो, मिडिल ऑफ प्लांट किंगडम जो है, इकोलॉजी पढ़ सकते हो, फूड चेन डाइवर्सिटी, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ सकता है। दो चार मतलब साइंस एनवायरमेंट से भी हल्का फुल्का क्वेश्चन देख सकते हो आप। और अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो ना तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम तो जस्ट अ पीनट, बहुत छोटी चीज़ है। अभी यहाँ से तुम शुरू करोगे, टीचर एबिलिटी टेस्ट एग्जाम है, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब, अलग अलग तरह का रिसोर्स रिक्वायरमेंट अपडेट की आपको जरूरत पड़ेगी। वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन इट। अगर टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट का चीज है, जो श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करने में मदद करेगा। और हाँ, डेली बाइट्स के ना बहुत सारे एस्पायरिंग टीचर्स के लिए वेबिनार मीट होते हैं, सेमिनार भी होता है, तो इन सब का अपडेट भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। सो डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एंड ओके, तो आते हैं मार्किंग स्कीम पर। बेसिकली बीएचयू बीएड के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, और किसी भी एक क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो -1 नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्क है। सो दैट तुम पेपर में अंधी तुक्का ना मारो, उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जितना तुमको आता है, क्योंकि गलत करोगे तो सही में से भी मार्क्स कट जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, अगेन वही सीयूईटी बीएचयू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द बीएचयू बीएड स्टूडेंट्स। वहां पर ये वाला वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, डेली बैट्स के प्रिपरेशन क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह कैसे एक्सेस करना है, क्या क्या सारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, एक एक टर्म्स कंडीशन डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। और हाँ देखो, उसी वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताया गया होगा, तो वहां पर ना आपको ये बताया गया होगा कि आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से डायरेक्टली जाके परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स भी परचेज कर सकते हो। प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना। डेली बाइट्स का प्रिपरेशन क्लासेस डेली बाइट्स के ऐप में नहीं होता है, वहां पर व्हाट्सएप हैंडलर से बताया गया है, उससे जाके कांटेक्ट करना है आपको। उनसे कांटेक्ट करने के बाद आपको बैच में एनरोल किया जाता है। तो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स आपको परचेज करना, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पर तुमको संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इसमें, मतलब जो टॉपिक वॉपिक बताया गया, जो नोट्स दिया गया, सफिशिएंट प्रिपरेशन के लिए। मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पार्ट ए का वर्कशीट मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएंगे। और हाँ, सोशल साइंस के हो तो हिस्ट्री का वर्कशीट मिल जाएगा, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग अलग क्वेश्चन शीट टाइप का मिल जाएगा, जो कि श्योर शॉट टॉपिक वाइज भी आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। Do join them, subscribe to Daily Bytes, stay tuned, stay updated, do comment reviews. God bless you all and have a nice day.